Okay, ninth class, good morning. Electoral politics. Till 1982, Congress party lost the election in next election. Lost the election in next election means the Chaudhary Devilal become a chief minister of Haryana. And after some year in next election, uh, ruled by Chaudhary Devilal, and after some time in 1991, the next election हुए और कांग्रेस ने फिर से कांग्रेस won the election and formed the government. क्योंकि you know that about the changing is the rule of nature. जो परिवर्तन है वो होता रहता है, किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं रहती, किसी एक के हाथ में कोई पावर नहीं रहती. तो जस्ट लाइक आपने पूरा का पूरा देखा, ये जो अपने सिस्टमेटिक तरीके से हरियाणा की सरकार एक बार फिर से बदल जाती है. हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. देखिए, why do we need election? बहुत अच्छा क्वेश्चन. Why do we need election? हमने कई बार कहा भी है बेटा. ये देखिए, ये क्वेश्चन है, why do we need an election? Many times I said to you कि why do we need the government? Why do we need the political party? And why do we need the election? तो इलेक्शन की जरूरत क्यों है? Election provide the power to the people, can change the ruler or can change the party and can change the government and system also. So election is very compulsory for every and each state, क्योंकि election वो competition है जिसमें दो नेता या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी जनता के सामने अपनी अच्छी पॉलिसीज को पेश करती है. ओके रसिका, तो ये पेश करती है अपने जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी पॉलिसीज को, अपने प्रोग्राम्स को जनता के सामने एक अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करती है. और अगर कोई इफिशियंस होता है, इफिशियंस कहना चाहिए कि उनका प्रदर्शन होता है, इफिशियंस का मतलब बहुत कमजोर या एक पावरफुल, इफिशियंस मतलब एक बहुत ज्यादा जनता को अट्रैक्ट करेगा. तो प्लीज रिमूव द साइन अंशिका पटेल, साइन हटाइए. तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि कांग्रेस की एक पॉलिसीज फिर से लोगों को पसंद आई होगी और लोगों ने सरकार बनाई. तो वो कह रहे कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? दे कैन चूज हु विल मेक मेनी चॉइस, कहना चाहिए दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम. हम जो है कहना चाहिए इसलिए इलेक्शन है क्योंकि पहला इसमें आंसर लिखा है, हमें इलेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि जो हम जिसे सेलेक्ट करते हैं या जिसे इलेक्ट हम करते हैं ना, जिसे हम इलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए क्या बनाता है? रूल्स बनाता है और हमारे लॉ बनाता है, सरकार चलाता है और रिस्पांसिबिलिटी भी दिखाता है. सो आई नीड द इलेक्शन फॉर मेकिंग अ गवर्नमेंट और फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन इंडिया. सेकेंड थिंग्स बोल रहे हैं, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक द डिसीजंस. वो कह रहे हैं पहले में रूल्स रेगुलेशन, दूसरे में कह रहे हैं कि पीपल इलेक्ट बाय द इलेक्शन हु कैन मेक द लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड मेक द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट आल्सो. मतलब मेक गवर्नमेंट, एक रन गवर्नमेंट. एक तो क्या मेक गवर्नमेंट, सरकार बनाए पहले, और रन द गवर्नमेंट, रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी की हमें इस तरीके से नीड है कि वह तो हिंदुस्तान की सरकार बनाती है और हिंदुस्तान के कहना चाहिए देश के लोगों के लिए नियम बनाती है, और कहना चाहिए कि ये होता कानून, लॉ, ये होता नियम, ये होते सरकार बनाना, और फिर सरकार चलाने की भी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी की ही होती है. थर्ड है, दे कैन चूज द पार्टी whose policies will guide to government and law making. वो कह रहे हैं कि who can choose the party whose policies will guide to government. जो है इलेक्शन जो होते हैं वो किसी भी एक पार्टी को इलेक्ट करते हैं, किसी भी एक पार्टी को बहुमत देते हैं. कहना चाहिए बहुमत का मतलब है एक सत्ता में आने का मौका देते हैं, और मौका देने के बाद उसे उसकी पॉलिसीज रिलीज करने का मौका देते हैं जो वेलफेयर फॉर द पीपल के लिए काम करे. वर्क वेलफेयर फॉर द पीपल. जस्ट लाइक सबसे पहली जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, कभी कभी हम गवर्नमेंट पे विभर पढ़ते हैं, तो जस्ट लाइक यू हैव स्टडीड अबाउट द नेशन, द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
आपने ये चीज पढ़ी नेशनल गवर्नमेंट में, आपने पढ़ा कि जो देश की सरकार चलती है या प्रदेश की सरकार चलती है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब देश की सरकार जो है वो पूरे देश के लिए काम करेगी और जो प्रदेश की सरकार होती है वो प्रदेश के लिए काम करेगी। तो डेफिनेटली ये चीज हमें बार बार ये चीज हमें वो देती है, कहना चाहिए कि एक रिलैक्सेशन देती है कि जनता के लिए काम करती है वो पॉलिसीज वेलफेयर के लिए होगी। और जो सरकार हमेशा कहना चाहिए कि दोहरी राजनीति करती है, डबल जो पॉलिटिक्स करती है, डबल गेम खेलती है, वो सरकार जनता एक दिन उसे डिक्लाइन कर देती है, डेफिनेटली वो सरकार फिर अच्छी नहीं होती। तो एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसलिए सो वी नीड इलेक्शन, हमें इसलिए इलेक्शन की जरूरत पड़ती है। आई नीड इलेक्शन फॉर द पीपल और वेलफेयर ऑफ द कंट्री, हमें देश के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, हमें देश के हित के लिए काम करना चाहिए। किसको? हमें मतलब सरकार। Third things is ruled. A rule of people is possible without any election is all the people consist together every day take decisions। देखिए सरकार है या गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अ सिस्टम, सरकार एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करती है जिससे हम डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन्स से बिलोंग करते हुए भी एक साथ रहते हैं। प्रोवाइड द सिस्टम फॉर लिविंग टुगेदर, है ना। लिविंग टुगेदर का मतलब है एक साथ रहने के लिए हमें एक ऐसी पॉलिसीज देती है, ऐसा एक मौका देती है, ऐसा एक कहना चाहिए मौके का मतलब होता है कि ये मौके का सीधा सीधा मतलब है कि हम उनको वो करें, क्या करें, मौका देने का मतलब है कि सरकार की पॉलिसी अगर हमें पसंद आती है तो उन्हें हम एक अच्छा मौका देते हैं। जस्ट लाइक मौके का मतलब है कि दोबारा सरकार बनाने का उन्हें हम टाइम देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अब है आपका नो no visit possible for everyone to have to time and no knowledge of the tech decisions all matters। और सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज में everyone cannot take the decisions। एक चीज ऐसा है कि एक अथॉरिटी होती है, सरकार के अंदर एक अथॉरिटी होती है जो डिसीजंस लेती है। सपोज करो इलेक्शन ना होंगे तो हु कैन टेक डिसीजन, हु टेक डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो डिसीजंस कौन लेगा? डिसीजंस वो व्यक्ति लेगा जो इलेक्टेड पीपल है, जो कहना चाहिए कि जनता के द्वारा चुना हुआ पीपल है, वो डिसीजंस लेगा। ठीक है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर एक इलेक्शन, इसलिए हमें जरूरत है, सो वी नीड द इलेक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाँ गौरव गुप्ता, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? तो इसलिए हमें इलेक्शन की जरूरत है। फिर से एक बार सुन लीजिए, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? तो इलेक्शन, वी नीड इलेक्शन ड्यू टू इलेक्शन प्रोवाइड फॉर द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट मेकिंग लॉ, मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो आई नीड द इलेक्शन एंड इलेक्शन प्रोवाइड द वे फॉर चेंजिंग द लीडर, चेंजिंग द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल। लोगों के लिए अवसर प्रदान करती है जिससे हम अपनी सरकार को बदल सकते हैं और उस नेता को उसकी वो दिखा सकते हैं, क्या उसकी वैल्यू, कि यू आर वर्किंग ओवर हियर जस्ट लाइक एज गुड और बैड। अब अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप जनता के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो आप दोबारा आइए, वेलकम है आपका। क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए? वर्क चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ उसे प्रोफेशनल काम के अलावा उसे वर्क चाहिए और उसे रोजगार चाहिए। तो रोजगार के साथ कहीं ना कहीं उनका सीधा सीधा ये फंडा है कि रोजगार तो चाहिए ही है, और रोजगार के साथ उनको जो है एक चीज और चाहिए, सबसे बड़ी चीज है लाइफ की, उसमें कहना चाहिए कि रोजगार के साथ साथ सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के साथ उनको वेलफेयर भी चाहिए ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें कोई डैमेज ना करे। ठीक है। तो ये हमारे, इसीलिए हमें इलेक्शन की नीड पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक?
इलेक्शन डेमोक्रेटिक। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? क्या एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड कराता है? डेफिनेटली एक इलेक्शन हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है इलेक्शन हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रोवाइड कराता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें जो पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल, हमारा जो लीडर है वो जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो इसी को तो डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन है अभी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्शन है एंड मेनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शन एंड आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट और कंटेस्ट द इलेक्शन। आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप वहां वोट दे सकते हैं, यू हैव टू पावर टू विन द इलेक्शन, है ना, रन द गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये चीज वो कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या इलेक्शन जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाते हैं? तो हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये बिल्कुल तरीके से बनाते हैं, क्योंकि जहां इलेक्शन होंगे वहां पे क्या होगा, जहां पे इलेक्शन होगा वहां पे कहना चाहिए कि वहां पे सरकार बदलेगी, लोगों को मौका मिलेगा क्या करने का, वो देने का, लोगों को वोट करने का। समझ में आ गई बात? लोगों को वोट करने का मौका मिलेगा, है ना। लोगों को मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि जब लोग हमें वोट करेंगे और लोग हमें कहना चाहिए कि वोट बार बार वोट करेंगे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमें एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोवाइड कराती है। हमें एक डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है देती है जो सरकार है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था देगी का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को, एवरीबॉडी या एवरी पीपल हैविंग अ राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें मायने रखती है कि जो इलेक्शन व्यवस्था है या जो इलेक्शन डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन सिस्टम है वो हमें ये व्यवस्था कायम कराती है। सो वी कैन से दिस इलेक्शन मेक्स अ डेमोक्रेटिक नेशन। इसमें देखिए एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, दिस मींस दैट एवरीवन शुड हैव टू वोट एंड एवरी वोट शुड हैव टू इक्वल वोट। वो कह रहा है कि इसमें 1P 1P और 1V, IP IV IV, एक व्यक्ति का एक वोट होता है, एक व्यक्ति की एक वैल्यू होती है, इसीलिए ये जो है सिस्टम कहलाता है वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, वन पी वन यानी वन आई, IP IV IV, ये IP IV। तो दिस इज अ वन पर्सन वन वैल्यू सिस्टम। एक वोट और एक वैल्यू सिस्टम इसलिए है क्योंकि एक वैल्यू और एक वोट सिस्टम का हमें कहने का मतलब है कि हमें ये व्यवस्था है, ये जो हमें कहना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, इंडिया का जो सिटीजन्स है उसे हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, एक उसका वोट इक्वल है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, बड़े छोटे का मतलब कोई किसी से वो नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, कोई किसी से ओवरलैपिंग नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था लोकतांत्रिक सिस्टम को बढ़ावा देती है। कौन सी? डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट और इलेक्शन सिस्टम, तो इंक्रीज करती है इस व्यवस्था को। इसके बाद पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी एंड कैंडिडेट, यहाँ पे हमने बताया कि हर एक पार्टी, ओवरऑल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2006 750 पार्टी आर ओवर हियर, तो all the political party can take the participate can contest the election every time। हर एक हो रहे इलेक्शन में हर एक पार्टी पार्टिसिपेट कर सकती है, किसी को, सबको, हर एक वोटर्स, हर एक कहना चाहिए कि हर एक वोटर को वोट देने का अधिकार है, कोई कम ज्यादा नहीं है। तो इक्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड है लोगों को। इक्वालिटी का मतलब है लोगों को सारी सेवाएं वो प्राप्त है जो लोगों को चाहिए, है ना। लोग इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और सारी की सारी जो भी सुविधाएं प्रोवाइड होती है जो सरकार के द्वारा या डेमोक्रेटिक व्यवस्था के द्वारा वो लोगों को प्राप्त है। दूसरी चीज एक और है, उसमें आंसर है द चॉइस शुड बी डिफर्ड और शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू
ईयर। होता क्या है कि कुछ सालों के बाद इलेक्शन इंटरवल होते हैं। इलेक्शन इंटरवल का मतलब होता है हर एक साल के बाद, इंटरवल का मतलब 5 साल के बाद। राज्यसभा में 6 साल, लोकसभा में 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। और जब इलेक्शन होते हैं तो वी कैन चेंज द पॉलिटिकल पार्टी, वी कैन चेंज द लीडर। तो ओके, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा है कि हमें इलेक्शन इसलिए चाहिए और भारत के इलेक्शन इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। थैंक्स।